नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा 1 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7 बजे से, यानी कि 7 PM से। तो आज की इस वीडियो में चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेडियम के टी20 रिकॉर्ड्स क्या हैं, जबकि इस चौथे टी20 मैच में दोनों कप्तान को टॉस जीतकर क्या करना चाहिए। इसके अलावा चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। जबकि चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए रायपुर की वेदर रिपोर्ट क्या है। तो इस एक वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स, इसके अलावा सभी मैचेस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए रायपुर की वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो जो वेदर फोरकास्ट निकल कर आई है इस मैच के लिए वो काफी अच्छी है। अगर हम टेम्परेचर्स की बात कर लें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। दिन के टाइम पर आपको धूप खिली हुई नजर आएगी और मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा, जबकि मैच ड्यूरेशन में यानी कि इवनिंग टाइम पर भी मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा और बारिश होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। तो होपफुली आपको ये चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच बिना किसी इंटरप्शन के पूरा होता हुआ नजर आएगा। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस मैदान पर कोई भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया है, तो हमारे पास टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस मैदान पर टी20 डोमेस्टिक मैचेस यानी कि IPL मैचेस हो चुके हैं। तो अगर हम टी20 डोमेस्टिक मैचेस के स्टैट्स की बात कर लें तो इस मैदान पर अभी तक टोटल 6 IPL मैचेस हुए हैं, जिनमें से 2 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 4 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 146 रन का है, जबकि हाईएस्ट स्कोर दिल्ली कैपिटल्स का है 164 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, और लोएस्ट स्कोर चेन्नई सुपर किंग्स का है 119 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। तो आप इन ओवरऑल टी20 डोमेस्टिक मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि IPL मैचेस में इस पिच पर जिस टीम ने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ज्यादा एडवांटेज मिला है। इसी वजह से चेस करने वाली टीम्स ने इस मैदान पे ज्यादातर मुकाबले जीते हैं। वैसे ज्यादातर इंडियन पिचेस बैटिंग फ्रेंडली होती है, जिन पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफी आसान साबित होता है, लेकिन रायपुर की ये पिच उतनी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली और फ्लैट नहीं है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है। यही कारण है कि आपको एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 150 के नीचे नजर आ रहा है। खास तौर पर नए बल्लेबाजों के लिए इस पिच पर अपने शॉट्स को टाइम करना उतना आसान साबित नहीं होता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर रुक कर आती है। लेकिन अगर एक बार इस पिच पर बल्लेबाज सेट हो जाता है तो फिर उसके बाद बल्लेबाजों को अपने शॉट्स की पूरी वैल्यू भी मिलती है। तो इस मैच में भी आपको बैट और बॉल के बीच इवन कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल इस पिच से गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज, दोनों के लिए मदद रहेगी। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जैसे जैसे मैच इस पिच पर होता जाता है तो ये पिच स्लो भी होती चली जाती है, जिसके कारण सेकेंड इनिंग्स में स्लोअर बॉलर्स और स्पिनर्स को पिच से ज्यादा मदद मिलती है, और जो स्लोअर बॉलर्स और स्पिनर्स हैं वो आपको दूसरी पारी में ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आते हैं। तो अगर इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम बड़ा स्कोर बना देगी, मतलब 180 या फिर 180 के ऊपर, तो उस स्कोर को चेस करना मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 160 के आसपास या फिर 160 के नीचे बनता है तो उसके चेस होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे।
इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि जो 4 टी20 डोमेस्टिक मैचेस इस मैदान पर चेस करने वाली टीम्स ने जीते हैं, उन चारों मैचेस में आपको फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 160 के नीचे देखने को मिले थे, जो कि आसानी के साथ चेस हो गए थे। और जो 2 मैचेस फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, उन दोनों मुकाबलों में आपको फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 160 के ऊपर देखने को मिले थे, जो कि सक्सेसफुली डिफेंड हो गए थे। तो इससे यह बात साबित हो जाती है कि अगर आप इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 180 या 180 के ऊपर का स्कोर बोर्ड पर लगा देते हो, तो उसको चेस करना मुश्किल साबित होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल टी20 डोमेस्टिक मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न की। तो 150 से नीचे का स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में 3 बार बना है, जबकि 150 से 169 के बीच में भी टीम्स ने 3 बार स्कोर किया है। 170 से 189 के बीच में एक बार भी स्कोर नहीं बना है, और 190 के ऊपर का स्कोर भी फर्स्ट इनिंग्स में एक बार भी देखने को नहीं मिला है। तो ये ओवरऑल टी20 डोमेस्टिक मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न भी आपको क्लियरली बता रहे हैं कि ये हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है। इसी वजह से आपको इस मैदान पर आईपीएल में भी मीडियम स्कोर्स ही बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस मैच में जिस प्रकार की बैटिंग लाइनअप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद है, मुझे लगता है कि जो भी टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी वो आपको कम से कम 180 से 190 के बीच का स्कोर बनाते हुए नजर आ सकती है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं रीसेंट टी20 मैचेस के रिकॉर्ड्स की, जिससे कि आपको यह क्लियर हो पाएगा कि हाल फिलहाल में इस पिच ने कैसा बर्ताव किया है। तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के टोटल 5 मैचेस इस मैदान पर खेले गए थे, जिनमें से 3 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे, जबकि 2 मैच सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 182 रन का था, जबकि एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 160 रन का रहा था। तो आप इन रीसेंट टी20 मैचेस के स्टैट से भी क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करना थोड़ा सा आसान साबित हुआ है। इसी वजह से आपको एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 180 के ऊपर नजर आ रहा है, जबकि एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर सिर्फ 160 रन का ही है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि अगर आप इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए बड़ा स्कोर बोर्ड पर बनाते हो, तो उसको चेस करना मुश्किल साबित होगा। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 में जो 3 मैचेस फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे, उन तीनों मैचेस में आपको फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 180 से 215 के बीच देखने को मिले थे, जो कि सक्सेसफुली डिफेंड हो गए थे। और जो 2 मुकाबले चेजिंग टीम्स ने जीते थे, उन दोनों मैचेस में आपको फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 160 से 170 के बीच देखने को मिले थे, जो कि सक्सेसफुली चेज हो गए थे। तो इस आंकड़े से भी यह बात प्रूव हो जाती है कि अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को इस पिच पर मुकाबला जीतना है, तो उन्हें कम से कम 190 के आसपास या फिर 190 के ऊपर का स्कोर बोर्ड पर लगाना होगा, क्योंकि अगर इतना स्कोर इस पिच पर बन जाएगा तो चेस करना मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 170 या फिर 170 के नीचे बनता है, तो उसके चेस होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि पिच कंडीशंस को देखते हुए जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा, वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 3 टी20 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें, तो उसमें टोटल 26 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 14 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 21 विकेट्स लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 5 विकेट मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 5 विकेट्स लिए हैं, जबकि राइट आर्म लेग स्पिनर्स को भी 5 विकेट मिले हैं। तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 4 विकेट्स लिए हैं। तो आप इन लास्ट 3 टी20 मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच से तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही है। इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा विकेट्स भी चटकाए हैं। खास तौर पर जो शुरुआती 6 ओवर्स होते हैं दोनों पारियों के, यानी कि पावर प्ले ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। नई गेंद स्विंग भी करती है, जबकि उनको पिच से सीम मूवमेंट भी मिलता है। इसी वजह से वो आपको दोनों पारियों के पावर प्ले ओवर्स में 2 या 3 विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, तो पिच की स्लोनेस की वजह से इस पिच पर वो तेज गेंदबाज भी काफी इफेक्टिव साबित होते हैं जो अपनी गति में मिश्रण करते हैं, वेरिएशंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्लोअर डिलीवरीज और ऑफ कटर्स फेंकते हैं। तो ऐसे तेज गेंदबाज भी आपको इस मैच में काफी विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा, तो पिच के धीमेपन की वजह से स्पिनर्स को भी ग्रिप और टर्न मिलेगी,
जिस वजह से आपको दोनों पारियों के मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स भी इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आएंगे। फिर चाहे वो लेग स्पिनर हो या फिर ऑफ स्पिनर हो, सभी तरीकों के स्पिनर्स को इस पिच पर मिडिल ओवर्स में मदद मिल सकती है। तो ऐसे में मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स थोड़े ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 2 स्पिनर्स में आप एक राइट आर्म लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रहा चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि पूरा पिच रिपोर्ट का एनालिसिस देखने के बाद आपके हिसाब से कौन सी टीम चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच जीतेगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।